गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे कि कार के अंदर क्या क्या दिक्कत आती है, उसको रिज़ोल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो मान लीजिए कोई कार स्टार्ट नहीं होती तो आपको क्या चेक करना है। तो मेरे जितने भी टेक्निकल भाई हैं उनको मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार के अंदर क्या क्या फ़ॉल्ट आता है। मान लीजिए कार स्टार्ट नहीं हो रही तो आपको सबसे पहले क्या क्या पॉइंट चेक करने होंगे। उन पॉइंटों पे आज हम बात करेंगे कि इस पे कि कार सेल्फ नहीं ले रही और कुछ भी नहीं बोल रही तो आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि आपको सबसे पहले आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए चेक करने के। जितने भी टूल्स होने चाहिए, टूल्स के बगैर आप कुछ नहीं चेक कर सकते। चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर होना चाहिए और प्रॉपर टूल होने चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे, कहाँ से चेक करेंगे, कहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। उसका एक तरीका होता है कि चेक करने का कि हम कहाँ से उनकी शुरुआत करें कि हम कार स्टार्ट नहीं हो रही तो अब हम कैसे चेक करें। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले आपको सबसे पहले एक पॉइंट देखना होगा कि आपको पहले क्या देख। फर्स्ट पॉइंट आता है, आपको बैटरी चेक करनी होगी। जो कि बैटरी ऐसी होती है, उस बैटरी को बैटरी चेक करनी है। उस पर आपको क्या मिलेगा, एक प्लस का टर्मिनल मिलेगा, एक माइनस का टर्मिनल मिलेगा। एक क्या होता है, इसकी वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी आपको बैटरी की। ठीक है दोस्तों, ये इसके सेल्फ बैटरी होती है। बैटरी के आपको वोल्टेज चेक करने होंगे। जब बैटरी के आप वोल्टेज चेक कर लेंगे कि बैटरी में वोल्टेज कितना आ रहा है, उसके आप चेक करने के बाद में आपको सबसे पहले उसके टर्मिनल लूज तो नहीं हो गए। पहला स्टेप आपका आता है कि बैटरी के आपके टर्मिनल्स चेक करने होंगे, बैटरी के टर्मिनल लूज तो नहीं है। फिर आप उसको मल्टीमीटर की सहायता से आप इसके अंदर वोल्टेज चेक कर लीजिए कि 12 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका वोल्टेज नहीं आ रहा तो क्या होगा, आपकी बैटरी डाउन होगी है और आपकी इंजन स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद में अगर दी आपकी गाड़ी बैटरी के वोल्टेज ठीक है, अगर आपके वोल्टेज कम है तो आप इसमें दूसरी बैटरी लगाइए और बैटरी लगाकर आप स्टार्ट करके चेक कीजिए। या तो आप जंप करा के दूसरी बैटरी से जंपिंग वायर लगा के उसे यूज़ करके आप बैटरी को चेक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में इसके वोल्टेज चेक कर लीजिए, 12 वोल्टेज आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो आप इसका ना ग्रेविटी चेक कीजिए कि बैटरी के अंदर ग्रेविटी तो डाउन नहीं होगी है। क्योंकि जो फुल बैटरी चार्ज होती है उसकी ग्रेविटी होती है 1250 से लेके 1280 तक, ये फुल चार्ज मानी जाती है। जो 1220 होती है बैटरी वो भी फुल होती है लेकिन वो फुल 101% फुल नहीं होती। और 1150 पूरी बैटरी डाउन होती है और 1200 वाली हाफ चार्ज होती है। तो इस हिसाब से आपको 1250 कम से कम आपकी 1250 आपका बैटरी का ग्रेविटी होना चाहिए। अगर बैटरी का ग्रेविटी 1250 है और आपके वोल्टेज पूरे आ रहे हैं तो आपकी बैटरी की कंडीशन ओके है। और आपको बैटरी कंडीशन से फिर आगे चलना है कि आपके टर्मिनल भी आपके ओके हैं, प्लस माइनस के बैटरी के टर्मिनल अगर आपके ओके हैं तो आपको सीधा आपको सेल्फ के पास जाना होगा। जो आपका ये सेल्फ मोटर है, इस पर हमारा एक प्लस का तार होता है, इसको चेक करना होगा कि आपका सेल्फ जो है सेल्फ ख़राब तो नहीं हो गया है। क्योंकि सेल्फ ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा कि वो घूमेगा नहीं, और घूमेगा नहीं तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो आपको सेल्फ को आपको चेक करना है कि आपके यहाँ तक आपके पास 12 वोल्ट आ रहा है तो ठीक है, और आपके पास एक अर्थ आ रहा है, ये वो भी देखना है कि आपके पास अर्थ अवेलेबल है नहीं। फिर उसके बाद में जो हमारा एक चाबी स्विच होता है जिसे हम इग्निशन स्विच कहते हैं, इग्निशन स्विच से हमारे पास क्या होता है, एक पतला वायर जो सेल्फ के अंदर आता है, उससे हमारे पास 12 वोल्ट जब हम इग्निशन ऑन करते हैं तो वो 12 वोल्ट का करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो नहीं आ रहा तो आपके स्विच में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्विच में यहाँ तक हमारे पास 12 वोल्ट करंट आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास बैटरी से जो करंट है वो अवेलेबल है, हमारे पास माइनस भी अवेलेबल है, तो आप समझिए कि ये आपका सेल्फ पे आपके वोल्टेज तो पूरे आ रहे हैं,
वोल्ट्स 12 वोल्ट पूरे हैं, अवेलेबल है, बट आपका सेल्फ घूम नहीं रहा है। अगर आपका सेल्फ नहीं घूमेगा तो क्या होगा कि आपका इंजन भी नहीं घूमेगा और गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको चेक करना है। अगर आपके पास यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है वो 12 वोल्टेज नहीं आ रहा, इस वायर के अंदर 12 वोल्टेज नहीं आ रहा, तो आपको क्या देखना है कि आपका जो ये चाबी स्विच है यानी कि मेन स्विच है, मेन जो स्विच है, मेन स्विच ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेन स्विच पे भी यहाँ से हमारे पास एक वायर जाता है, इससे हमारा एक मेन वायर जाता है जिसमें 12 वोल्ट करंट होता है। वो अगर नहीं आएगा तो मेन चाबी पे कोई करंट नहीं होगा, और नहीं होगा तो हम क्या, जब इग्निशन को ऑन करके जब आगे सेल्फ को क्रैंक करेंगे तो यहाँ से करंट हमारे सेल्फ तक नहीं पहुँचेगा, और जब सेल्फ तक करंट नहीं पहुँचेगा तो हमारा सेल्फ रन नहीं करेगा, और सेल्फ जब रन नहीं करेगा तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ को चेक करने के लिए मल्टीमीटर की जरूरत पड़ती है। मल्टीमीटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मल्टीमीटर की सहायता से आप इसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से जो हमारा वायर आ रहा है इसकी हम जो कनेक्टर है उनकी भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। आपको अर्थ ग्राउंड चेक करना पड़ेगा, उसको मल्टीमीटर की सहायता से ही चेक करेंगे। उसके बाद में इग्निशन स्विच पे हमें चेक करना पड़ेगा कहीं से हमारा जो मेन फ्यूज़ है वो उसका कनेक्शन फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया। फ्यूज़ भी उड़ जाएगा तो हमारे वहाँ पे करंट नहीं जाएगा। अगर ये सेल्फ स्टार्टर रिले होती है, सेल्फ स्टार्टर रिले होती है, रिले अगर हमारी काम नहीं करेगी तो हमारा सेल्फ तक हमारे पास करंट नहीं पहुँचेगा। इस हिसाब से सेल्फ हमारा इंजन स्टार्ट होने में हमें दिक्कत करता है। तो आपको इन पॉइंटों पे चेक करना होगा। तो आपको इस कंडीशन से आपको ये चीज़ चेक करनी है। मल्टीमीटर की सहायता से बैटरी को प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए, क्योंकि ज़्यादा करके कंडीशन बैटरी की ही होती है, क्योंकि बैटरी डाउन हो जाती है, उस कारण से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और दूसरा हमारा सेल्फ में प्रॉब्लम आती है। सेल्फ क्या होता है, जब चलता चलता रहता है तो कस्टमर सर्विस नहीं कराता, तो क्या होता है कि सेल्फ हमारा कार्बन बोस या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा सेल्फ काम नहीं करता और इंजन को स्टार्ट नहीं करता। दूसरी चीज़, उसका फ्यूज़ उड़ जाता है सेल्फ का, तो सेल्फ के अंदर हमारा क्या जो फ्यूज़ बॉक्स है वहाँ पे फ्यूज़ होता है, रिले शॉर्ट हो जाती है। उन चीज़ों को आपको देखना होगा। इस तरीके से आपको ये वायरिंग को चेक करना होगा। उसके बाद में अगर ये आप सारी चीज़ चेक कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम 101% सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपकी प्रॉब्लम जो सेल्फ से हमारी गाड़ी स्टार्ट क्रैंक नहीं ले रही है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं इससे अच्छी वीडियो आपको और बनाऊंगा, और एक एक वीडियो के अंदर एक एक चीज़ का टॉपिक अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, और जिससे आपको किसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें कोई भी काम करते दफ़े हमें 1% हमें दिक्कत नहीं होगी, और हम प्रॉपर तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और प्रॉपर टाइम भी हमारा बच जाएगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम को करते हैं और उसको करने से हमारा टाइम बचता है और हम प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर देते हैं। और क्या होता क्या है, अगर हम एक चीज़ को सब हम समझते नहीं हैं तो क्या होता है, एक चीज़ को खोलते हैं दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है और फिर हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते। हमारी बैटरी की प्रॉब्लम होती है, हम सेल्फ को खोल के बैठ जाते हैं, या हमारे चाबी स्विच में प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, बैटरी को रिप्लेस कर रहे हैं या सेल्फ को खोल के बैठ गए। तो वो चीज़ को आपको प्रॉपर तरीके से देखना होगा, क्योंकि एक एक चीज़ एक एक टॉपिक पे आप काम करेंगे तो आपकी पॉइंट बाय पॉइंट आप काम करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम इमीडिएट ख़त्म हो जाएगी और आप बढ़िया तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और आप टाइम भी बचा सकते हैं और प्रॉब्लम को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जब आपका टाइम बच जाएगा तो आप बहुत जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी। तो आई थैंक यू, विश यू वेल।